जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायो केमिस्ट्री ट्यूटर पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी या फिर क्लास 11th या फिर क्लास 12th के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पर बेस है। इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। बीएससी के जितने भी प्यारे प्यारे भाई हैं उन सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपका जूलॉजी में अगर लॉन्ग आ गया माइटोकॉन्ड्रिया पूरा आप कंप्लीट लिख कर आओगे। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, खुद के नोट्स है, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम इसको कैलिकर ने देखा था 1857 में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दो शब्द में ब्रेक डाउन होगा, एक माइटो एक कॉन्ड्रिया। तो माइटो का मतलब होता है थ्रेड यानी कि धागे, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्रेन्युकल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लेमिंग डिस्क्राइब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 1882, यानी कि फ्लेमिंग ने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताए कौन से सन में, 1882 में। अल्टमैन ने बताए थे ग्रेन्यूल्स 1890 में। ठीक है, और आइसोलेशन ऑफ लीवर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फर्स्ट टाइम बाय बेंजले एंड हॉरर इन 1934। तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में बात हो गई। अब देखिए इसका कंपोजिशन किस किस चीज़ से बनना होता है ये। तो पहली चीज़ है प्रोटीन से बना होता है, लिपिड, आरएनए एंड डीएनए। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये आपको पता होगा। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। किसकी प्रेजेंस की वजह से, राइबोसोम और डीएनए की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी में आते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ध्यान से तो इसकी देखिए डबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि एक ये देखिए रेड पेन वाली मेम्ब्रेन, एक ये ब्लैक पेन वाली मेम्ब्रेन। तो ये हमारी दो मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, अब मेम्ब्रेन के बाहर आप देख रहे हो थोड़ी इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस है, ब्लैक और रेड के बीच में जो स्पेस है ये वाला, ये होता है इनर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या होता है, इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब एक चीज और देखिए, जो ब्लैक पेन के अंदर वाला स्पेस है, ये देखिए स्पेस, ये वाला स्पेस है ना, खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या भरा रहता है, एंजाइम। ये खाली जगह में एंजाइम भरा रहता है। ठीक है, अब ये इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए लोकेटेड है डीएनए, ये क्या है, डीएनए लोकेटेड है। और जो रेड से दिखाए गए हैं ये हमारे इसमें राइबोसोम लोकेटेड है। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन यानी कि जो ब्लैक पेन वाली मेम्ब्रेन है ये देखिए थोड़ी सिकुड़ी हुई दिख रही है। सिकुड़ी हुई क्यों है, ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर में है ताकि ये बहुत ज़्यादा मटेरियल एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, इसके लिए ये हमारी फोल्डिंग में होती है। अब फंक्शन देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का, तो फंक्शन होता है इज इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में मदद करती है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, तो फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर क्या होता है, फूड को हम छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करते हैं और जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में हमारी रिलीज हो जाती है। ठीक है, अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, अब एटीपी का फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। देखिए सेल यूजेस दिस एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज, दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जो हमारी शरीर के अंदर सेल्स होती है वो इसी एटीपी एनर्जी का यूज करती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर
इन एडिशन टू एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया करती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारी सेलुलर प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रोसेस है रेगुलेटिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियाज हेल्प कंट्रोल द बैलेंस बिटवीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कि ये हमारा कंट्रोल करती है कि कितना एनर्जी प्रोडक्शन होता है और कितना एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, तो इसमें ये रेगुलेट करती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पेज पर बढ़ते हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपके लिए ऐसा ही कंटेंट मिलता रहता है। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं, लेकिन नोट्स जब भी अपलोड होते हैं जब इस वीडियो पर हमारे 30 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे और 5 कमेंट इस वीडियो पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब अभी देखिए हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल खुद की डेथ कर लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन रिलीज सिग्नल दैट ट्रिगर्स द सेल सेल्फ डिस्ट्रक्शन व्हेन इट इज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि वो जब रिपेयर नहीं हो सकती है सेल तो वो खुद को डिस्ट्रक्ट कर लेती है। इस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस प्रोसेस कहते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन है कैल्शियम स्टोरेज, यानी कि दे हेल्प रेगुलेट कैल्शियम लेवल विद इन सेल, वो सेल्स में कैल्शियम का स्टोरेज बनाए रखते हैं। फिर है हीट प्रोडक्शन, इन सर्टेन सेल माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट हीट इंस्टेड ऑफ एटीपी, अ प्रोसेस नोन एज थर्मोजेनेसिस। कुछ सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, हीट का फॉर्मेशन करती है एटीपी के बजाय। ठीक है, इस प्रोसेस को हम थर्मोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए जब माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करती है तो वो बहुत सारी स्टेजेस के द्वारा निकलती है, जैसे कि उसमें हमारी 3 मेजर प्रोसेसेस आती हैं जिसको आपको डिटेल में देखने मिल सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। देखिए पहली प्रोसेस आती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है आपकी क्रेब्स साइकिल, क्या आती है, क्रेब्स साइकिल। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस आपकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म से यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस आती है। इन पर भी आपका डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में तो पक्का ही आता है कि आपका 20 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग आंसर आपको देखने को मिल जाए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर। तो अगर आपको ये टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल में वीडियो भी बनाकर दे दूंगा। अब हम इनके ओवरव्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, तो यह कहाँ पर होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है ये प्रोसेस। ठीक है, अकर इन द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो कंपाउंड है वो ब्रोक होता है पायरुवेट में। किस में ब्रोक होता है, पायरुवेट में। ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है पायरुवेट। ठीक है, ये प्रोसेस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं करती है, यानी कि एक एनएरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बचपन में पढ़े होंगे आप। तो यहाँ देखिए ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं और ये 2 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक होगा, यानी कि 2 पायरुवेट कंपाउंड में ब्रेक होगा। 6 होते हैं, देखिए कार्बन में 6 होते हैं हमारे, 6 कार्बन होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। किसमें होते हैं, ग्लूकोज में। तो ये ब्रेक डाउन होंगे 2 पायरुवेट में, 2 पायरुवेट में हमारे ये ब्रोकन होंगे। अब पायरुवेट होता है 3 कार्बन का कंपाउंड, तो एक पायरुवेट में 3 कार्बन और 2 पायरुवेट में 6 कार्बन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो हिस्सा था ना खाली, उसमें ये होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पायरुवेट इज फर्दर ब्रोकन डाउन रिलीजिंग एनर्जी। अब जो पायरुवेट है वो और ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा
जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन बाय जनरेटिंग एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इतना याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर लिखा हुआ है एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं हम एटीपी को। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द मेन फंक्शन ऑफ क्रैक्ड साइकिल इज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जी कंपाउंड लाइक NADH, FADH2 and ATP which are used in next stages of cellular respiration, the electron transport chain to produce more ATP। तो मेन फंक्शन क्या है क्रैब साइकिल का, NADH, FADH2 और ATP का फॉर्मेशन करना। ठीक है, अब लास्ट प्रोसेस है हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलिरेशन। ठीक है, ये होती है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड थ्रू प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एंड द एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ATP। यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल जनरेट मेजॉरिटी ऑफ द ATP। ये वो प्रोसेस है जिससे सेल मेजॉरिटी ऑफ द ATP को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा डिटेल में समझ लिया हमने। 11 मिनट की वीडियो हो गई है, इसमें हमने डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये कंटेंट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।